नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। विपक्षी सांसदों ने महाकुंभ घटना पर चर्चा की मांग करते हुए संसद के दोनों सदनों में हंगामा किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन। विभिन्न पार्टियों के वरिष्ठ नेता मतदाताओं को लुभाने के प्रयास में जुटे हैं। चुनाव आयोग ने मतदान के दिन दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए एग्जिट पोल पर रोक लगाई। इसरो ने कहा, नेविगेशन सैटेलाइट NVS-2 में तकनीकी खराबी, सैटेलाइट को फिर से चालू करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन ने एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता। गायिका बेयोंसे को काउबॉय कार्टर के लिए सर्वश्रेष्ठ कंट्री एल्बम का पुरस्कार मिला। और उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों में कर्नाटक के 15 वर्षीय जोनाथन गेविन एंटनी ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। लोकसभा में संसद के संयुक्त सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी के रामवीर सिंह विधोड़ी ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हुए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा किए गए कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं को सूचीबद्ध किया। श्री विधोड़ी ने कथित रूप से राष्ट्रीय राजधानी में आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे विभिन्न केंद्रीय योजनाओं को लागू न करने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल, आवास और अन्य सुविधाओं से वंचित कर रही है। राज्यसभा में संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई है। भाजपा की किरण चौधरी ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। भाजपा सदस्य ने कहा कि विपक्ष सरकार के खिलाफ कृषि क्षेत्र के लिए किए गए कार्यों को लेकर गलत अभियान चला रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने किसानों को उनकी उपज के लिए अधिक आय सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देश इस समय सही मायने में विकसित भारत बनने की ओर बढ़ रहा है। राज्यसभा में चर्चा जारी है। इससे पहले संसद के दोनों सदनों में महाकुंभ भगदड़ की घटना पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी पार्टियों ने सदन से आज वॉकआउट किया। आज सुबह जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी पार्टियों ने प्रयागराज के महाकुंभ में खराब प्रबंधन को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक के अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने महाकुंभ के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान सदस्य अपने विचार रख सकते हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी ने कुंभ के बारे में भी चर्चा की है, इसलिए आप जब महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के अंदर जब अपने विषय को रखें तो वो विषय भी आप रख सकते हैं। प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है और बहुत प्रयास करने के बाद माननीय सदस्यों का प्रश्न आता है, सरकार की जवाबदेही भी तय होती है। और मैं आज से कई बार आग्रह कर चुका हूँ, एक व्यवस्था बना लें कि प्रश्नकाल के अंदर कभी भी विषय को नहीं उठाने दिया जाएगा। श्री बिरला ने सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने और सदन की कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया। कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और अन्य पार्टियों के सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस बीच सदन ने प्रश्नकाल चलाया। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने सदन से एक संक्षिप्त वॉकआउट किया। राज्यसभा की कार्यवाही जब आज शुरू हुई तो इस मुद्दे को लेकर विपक्षी पार्टियों ने नारेबाजी शुरू कर दी। सभापति जगदीप धनखड़ ने महाकुंभ घटना और अन्य मुद्दों पर विपक्षी पार्टियों द्वारा दिए गए स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, शिवसेना UBT, राष्ट्रीय जनता दल और अन्य पार्टियों सहित विपक्षी पार्टियों ने सदन से वॉकआउट किया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज बताया कि नोएडा में एशिया के सबसे बड़े जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से नियमित उड़ान सेवा इस वर्ष अप्रैल से शुरू होगी। राज्यसभा में आज पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री नायडू ने कहा कि सब कुछ समयबद्ध तरीके से हो रहा है। इस हवाई अड्डे से सत्यापन उड़ान पिछले वर्ष दिसंबर में परिचालित की गई थी।
लोकसभा में आज त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पेश किया गया। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने विधेयक पेश किया। विधेयक में गुजरात के आणंद में स्थित ग्रामीण प्रबंधन संस्थान को विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है। इसे त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा और इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जाएगा। संस्था सहकारी क्षेत्र में तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रदान करेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। प्रमुख राजनीतिक दलों के उम्मीदवार, वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे हैं। प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता रोड शो, घर घर जाकर प्रचार, प्रेस कॉन्फ्रेंस और जनसभाएं कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जंगपुरा में एक जनसभा की। श्री शाह ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली के लोगों को धोखा दिया है। 10 साल तक अनेक वादा कर केजरीवाल और इनके चट्टे पट्टों ने दिल्ली को क्या दिया? भ्रष्टाचार दिया, कूड़ा कचरा दिया, जहरीला पानी दिया और तुष्टीकरण का व्यवहार भी दिया। ये दिल्ली को धोखा देने का काम केजरीवाल जी ने करा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी करोलबाग निर्वाचन क्षेत्र में एक रोड शो किया। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल भी आज दोपहर एक जनसभा और रोड शो करेंगे। वहीं दिल्ली कांग्रेस प्रमुख देवेंद्र यादव ने चुनाव जीतने का भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने शासन के दौरान लोगों के कल्याण के लिए काम किया है। जहां हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट की योजना रहती थी, वहीं हमारी ये कोशिश रहती थी कि कैसे पोल्यूशन को कंट्रोल करें, कैसे सोशल सिक्योरिटीज को हम मजबूती के साथ आगे बढ़ा सके। SC, ST, OBCs के लिए विशेष योजनाएं लाकर उनके स्कॉलरशिप के बच्चों की हो, वो सारी चीजें 10 साल में निश्चित ही ये सारी समस्याएं हमारे सामने आई हैं। और आज कहीं ना कहीं जो जनता का प्यार मिल रहा है, जनता ने ये ठाना है कि ये चुनाव वो खुद कांग्रेस के वापस स्थापित लाने के लिए लड़ेंगे, तो उससे हमारे सभी के हौसले भी बढ़े हैं। 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के चुनाव के लिए कुल 699 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान बुधवार को होगा और वोटों की गिनती शनिवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने मतदान के दिन सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की एक सीट के लिए होने वाले उपचुनाव और दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक अधिसूचना में आयोग ने टेलीविजन चैनलों, रेडियो केंद्रों तथा समाचार एजेंसियों सहित सभी मीडिया कंपनियों को इस निर्देश का सख्ती से पालन करने को कहा है। ये प्रतिबंध मतदान के समापन तक 48 घंटे की अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारित कोई भी जनमत सर्वेक्षण या सर्वेक्षण परिणाम पर भी लागू रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में छात्रों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने सुना है कि कक्षा 9वीं में जिन छात्रों का परिणाम खराब होता है, उसे आम आदमी पार्टी सरकार आगे बढ़ने से रोकती है। मैंने सुना है ये दिल्ली में 9वीं कक्षा के बाद बच्चों को आगे जाने ही नहीं देते। जो बच्चे गारंटी है पास होंगे उन्हीं को जाने देते। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट खराब हो जाएगा तो मेरी सरकार की इज्जत खराब हो जाएगी, इसलिए बड़ा बेईमानी का काम होता है। वित्त सचिव और वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के सचिव तुहिन कांता पांडेय ने कहा है कि भारत तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में लगातार अपना स्थान बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि लगातार प्रतिकूल परिस्थितियां और बढ़ती आकांक्षाओं के बीच एक गति बनाए रखने की आवश्यकता है। श्री पांडेय ने ये बात आज नई दिल्ली के केंद्रीय बजट 2025-26 पर आयोजित फिक्की सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बताया है कि NVS-2 अंतरिक्ष यान को कक्षा में स्थापित करने के दौरान कल एक तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ा। अंतरिक्ष एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उपग्रह को निर्धारित कक्षा में स्थापित नहीं किया जा सका क्योंकि उपग्रह के थ्रस्टर में ऑक्सीडाइजर पहुंचाने वाले वाल्व खुल नहीं पाए। एक रिपोर्ट।
इसरो ने बताया कि मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी कर्नाटक के हासन में उपग्रह की निगरानी कर रही है। इसरो ने कहा कि उपग्रह प्रणाली ठीक है और उपग्रह वर्तमान में अंडाकार कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। अंडाकार कक्षा में नेविगेशन के लिए उपग्रह का उपयोग करने के लिए वैकल्पिक मिशन रणनीतियों पर काम किया जा रहा है। उपग्रह पर लगे सौर पैनल सफलतापूर्वक तैनात किए गए, लेकिन बिजली उत्पादन नाम मात्र का ही रहा। NVS-02 अंतरिक्ष यान को GSLV F-15 रॉकेट से 29 जनवरी को GTO में स्थापित किया गया था। सुधिंद्रा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज। और अब खबरें महाकुंभ से। प्रयागराज के महाकुंभ में आज बसंत पंचमी के अवसर पर दोपहर 12 बजे तक 1 करोड़ 25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान जारी है और लाखों श्रद्धालु अब भी संगम में पवित्र डुबकी लगाने आ रहे हैं। आज सुबह बड़ी संख्या में लोगों ने गंगा आरती में भी हिस्सा लिया। और जानकारी के लिए बात करते हैं प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर मौजूद हमारे संवाददाता दीपेंद्र से। दीपेंद्र, अमृत स्नान कैसा चल रहा है? कनकलता, लाखों की संख्या में श्रद्धालु अभी भी संगम में स्नान करने के लिए आ रहे हैं और स्नान करने के बाद पूजा अर्चना और दान भी कर रहे हैं। फिलहाल दोपहर का समय है और तेज बहुत ज्यादा धूप खिली हुई है, लेकिन लोगों के जोश में कोई कमी नहीं है। हर हर गंगे और हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए लोग संगम की ओर बढ़ रहे हैं। महाकुंभ का ये तीसरा और अंतिम अमृत स्नान है और इसमें सनातन का संगम भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारत के कई राज्यों और विदेशी श्रद्धालु भी जो है संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वही सुरक्षा की बात करें कनकलता, तो लोगों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन और हेलीकॉप्टर के माध्यम से लगातार मेला क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं राज्य के डीजीपी के साथ जो है वॉर रूम से सुरक्षा स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अब मेला क्षेत्र में लोगों की सहूलियत के लिए संगम में आने और जाने के लिए इस बार अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं। जी कनकलता, धन्यवाद दीपेंद्र इस जानकारी के लिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय अमेरिकी गायिका और उद्यमी चंद्रिका टंडन ने बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैंट एल्बम श्रेणी में त्रिवेणी एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है। लॉस एंजलिस के Crypto.com अरीना में 67वां वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया। बियोंसे ने सर्वाधिक 11 नामांकन के साथ काउबॉय कार्टर के लिए बेस्ट कंट्री एल्बम का पुरस्कार जीता। इन नामांकनों के साथ बियोंसे ग्रैमी इतिहास में सबसे अधिक नामांकन प्राप्त करने वाली कलाकार बन गई हैं। सबरीना कारपेंटर ने अपनी एल्बम शॉर्ट एंड स्वीट के लिए पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता। केंड्रिक लैमर ने अपने डिस ट्रैक नॉट लाइक अस के लिए कई पुरस्कार जीते। बीटल्स ने अपने ट्रैक नाउ एंड देन के लिए बेस्ट रॉक परफॉर्मेंस का पुरस्कार जीता। डोएची ने बेस्ट रैप एल्बम जीतने वाली तीसरी महिला के रूप में इतिहास रचा। बिली एलिश, टेलर स्विफ्ट, माइली साइरस, ओलिविया रॉड्रिगो और चार्ली XCX जैसे अन्य सितारों ने भी रेड कार्पेट पर अपना जलवा बिखेरा। समाचार कक्ष से सरफिरोजी। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों में कर्नाटक के 15 वर्षीय जोनाथन गेविन एंटनी ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। सर्विसेज के एक अन्य निशानेबाज गुरप्रीत सिंह ने 220.1 अंक के साथ कांस्य पदक जीता। ओलंपिक पदक विजेता सरबजोत सिंह चौथे स्थान पर रहे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने अंडर 19 ICC महिला T20 विश्व कप का खिताब लगातार दूसरी बार जीतने पर टीम को 5 करोड़ रुपए का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने द्विभाषी लाइव फोन इन साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे कैंसर जागरूकता, रोकथाम, प्रारंभिक जांच और उपचार विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सफदरजंग अस्पताल में स्त्री रोग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर सरिता श्याम सुंदर और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर डोडुल मंडल भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। विपक्षी सांसदों ने महाकुंभ घटना पर चर्चा की मांग करते हुए संसद के दोनों सदनों में हंगामा किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन। विभिन्न पार्टियों के वरिष्ठ नेता मतदाताओं को लुभाने के प्रयास में जुटे हैं।
चुनाव आयोग ने मतदान के दिन दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए एग्जिट पोल पर रोक लगाई। इसरो ने कहा, नेविगेशन सैटेलाइट NVS-2 में तकनीकी खराबी, सैटेलाइट को फिर से चालू करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। और भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन ने एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।